हरियाणा बॉर्डर जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है। और आज अगर हम बात करें तो किसानों ने वहाँ पर जो बैरिकेटिंग थी उसको तोड़ दिया है और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको लेकर के 16 तारीख को एसकेएम की बैठक हुई थी और आज पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, हर जनपद हर तहसील में। हमारे साथ आज वो किसान यूनियन के तमाम लोग हैं जो गोला से चलकर मोहम्मदी तक आए थे। अभी अभी यहाँ पर इन्होंने यहाँ के एसडीएम को ज्ञापन दिया। हमारे साथ बलबीर सिंह बली अंकल जी हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या कुछ मामला रहा आज का? भाई, ये हमारे राष्ट्रीय नेताजी टिकैत साहब जी की कॉल थी, एसकेएम की कॉल थी। उसके हिसाब से हम लोगों ने आज ट्रैक्टर रोस रैली निकाली है जो हमारे किसान भाइयों के साथ ज्यादती हो रही। पूरे हिंदुस्तान में ये तानाशाही सरकार बहुत जुल्म और बहुत जबर किसानों पे कर रही है। थ्रू गैस के गोले मोटार दागे जा रहे हैं। बताओ, इस देश के वासी हैं। यही सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास, आज वो सड़कों पे दिख रहा है। ये मोदी जी तो इतना झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि इनको ज़रूर कोई ना कोई पुरस्कार झूठ बोलने के लिए देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा झूठ। पहले कहा कि हम सरकार किसानों के साथ बैठ के मीटिंग करेगी, उनको रेट देगी। अब कह रहे हम दे ही नहीं सकते। जब दे नहीं सकते, किसान मजदूर का हक नहीं दे सकते हो, तो आप इसको देश को राज करने का कोई राइट नहीं। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि इस्तीफ़ा दे के घर बैठिए। कोई नया प्रधानमंत्री आएगा तो वो किसान मजदूरों की बात सुनेगा। तुम तो सिर्फ डानी और अंबानी के नौकर बन के रह गए, देश के प्रधानमंत्री नहीं हो आप। डानी अंबानी के नौकर हो, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ। सरकार के देश के अंदर राम राज्य, सबका विकास हो रहा, हम सबको लेकर साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर राम राज कहते हैं तो राम की बात भी माने ना। राम राज में ये अत्याचार नहीं थी कि सब पे ईडी सीबी लेके धकेया जाए, किसानों पे हथगोले फेंके जाएं, किसानों पे गोलियां चलाई जाएं। ये राम राज की पहचान है। राम का राज वही है जब सबको राम मिले, सबको बराबर का हक मिले। राम राज की अगर बात करते हैं तो जब राम जी जंगल को चले गए थे तो उनकी खड़ाओं ने राज किया था। इनके तका नहीं कि सभी जितने भ्रष्ट लोग हैं अपने में मिला के और वॉशिंग मशीन में धो के अपने में मिला लो, और दूसरे में है तो वो अपराधी हैं, और भाजपा में आ जाए तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। ये तो अब मेरे देश की जनता इनको जवाब देगी, बहुत बड़ा जवाब देगी। क्या लगता है कि आज आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन में क्या कुछ प्रमुख मांगे? देखो, हमारे राष्ट्रीय नेता टिकैत साहब जी का जो हम लोगों को निर्देश मिलेगा, हम लोग उनके छोटे मोटे सिपाही हैं। उनका आदेश रात के 12 बजे जो मिलेगा, पूरे मेरे देश के वासी और हमारे शामू भैया जी, ये मोहम्मदी के सभी भाई लोग बस एक उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जनता बिल्कुल तैयार खड़ी है। ज्ञापन में आज कुछ क्या प्रमुख मांगे रही हैं? प्रमुख मांगे क्या रही? प्रमुख मांगे कोई नहीं है। जो हमसे प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, हमारी बार बार बेनती है कि देश की जनता को कितनी बार सड़कों पे सुलाओगे, कितनी बार रुलाओगे। 750 किसान शहीद हुआ है, आप कितनों की शहादत और मांग रहे हो? प्रधानमंत्री जी, हमें खुल के बताओ कि हम लोगों को कितना और दुखी करोगे। हमारी मांगे जो पहले हमारे एसकेएम की हैं, हमारे संयुक्त मोर्चा की है, वही मांगे हैं, कोई नई मांग नहीं है। वही मांगे पूरी कर दें। उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए कि हम किसान मजदूर को कुछ दे ही नहीं सकते। मैं किसान और मजदूरों को अपील करना चाहता हूं, ना मेरे प्रधानमंत्री की नीयत सही है, ना नीति सही है, ना मनसा सही है। बापू अजीत सिंह 26 और 27 तारीख का कुछ जिक्र कर रहे थे, क्या है 26 और 27 तारीख को, जो आने वाली 26-27 तारीख को सुना है लखीमपुर में भाजपा जो विधायक हैं उनके मकानों को घेरा जाएगा? देखो जी, जो काल हम लोगों को ससोली से आएगी हम उसका पालन करेंगे। चाहे घेरने की आ जाए, चाहे दिल्ली को चलने की आ जाए, चाहे सड़कें जाम कर रहे हैं, हम लोग किसी के सिपाही हैं। बस उनके दायरे में रह के, उनके हुक्म में रह के ही कार्य करते हैं, उनके बगैर हुक्म के कुछ नहीं करते। अगली बात हमारे भैया जी बताएंगे। क्या कुछ रहता है, जैसे अभी बापू जी सिंह कह रहे थे कि जब बात आई दिल्ली चलने की तो कहा 26-27 को भी कुछ 26-27 का क्या जिक्र, अगर सूत्रों की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि विधायकों को घेरा जाएगा क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में, और किसानों की बात नहीं पहुँचती। देखिए, जैसा हम लोगों ने पीछे देखा ही है कि किसान सड़कों पे पंजाब में उतरा हुआ है। उतरने का कारण सिर्फ यही है कि जो पीछे जिस समय आंदोलन ख़त्म कराया गया था, उस समय ये कहा गया था कि भाई एमएसपी जो है सभी फसलों पे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने बातों से मुकरी है। तो उसी को लेकर किसान पंजाब के जो है आंदोलन में आए हैं। तो हम लोगों को भी जब हमारे राकेश टिकैत साहब की यहाँ से जो भी सूचना आएगी 26-27 के लिए या विधायकों को घेरने के लिए, तो वो अभी कुछ कह पाना जो है क्या नाम थोड़ा कठिन होगा।
जिस तरीके से भी कोई सूचना आती है तो वो आप लोगों को भी अवगत कराया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ठीक 2024 का चुनाव सर पे है और उससे पहले किसान एक बार फिर से सड़कों पर आ गए, क्या लगता है 2024 के चुनाव पर सरकार की छवि पर कितना बुरा असर पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप हमारी सभी किसान भाइयों की आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 24 का चुनाव से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब ये है कि जो हमारी शीर्ष नेतृत्व ने जो मांगे रखी हैं, जो सरकार ने पिछले अपने चुनाव में एजेंडे में वादे किए थे, कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे, वो कोई अभी इन्होंने मतलब वादा पूरा नहीं किया है। तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसी पे अडिग है और हम लोग की वही मांगे हैं, तो हमारी वही मांगे पूरी हो जाएंगी, बस हम लोगों का धरना खत्म हो जाएगा। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।